ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ खड़े हैं उसके सहयोगी। ये बता रहे हैं कि खामेनेई को खरोच भी आई तो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक जंग नहीं भड़केगी, बल्कि ये जंग पूरे विश्व के लिए तनाव बन जाएगी। ईरान भले ही हिजबुल्लाह, हूती और हमास का साथ ले रहा हो, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं है। अमेरिका जानता है कि वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की तरह अमेरिका ईरान में अपना प्लान सफल नहीं कर पाएगा, और यही वजह है कि अभी तक अमेरिका युद्ध के मैदान में हमलों की शुरुआत नहीं कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पर वेनेजुएला में जो किया वो दुनिया भर के लिए चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड और फिर ईरान। ईरान की तरफ जिस तेजी के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है वो इतना भी आसान नहीं है। अमेरिका के कदम से ईरान समेत मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। दुनिया में इस समय कई देशों में टेंशन फैली हुई है। तनाव इस कदर बढ़ा हुआ है कि किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की स्थिति, तीसरी तरफ वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया वो चौंका देने वाला है। अब अमेरिका के लिए बारी है ईरान के सुप्रीम लीडर की। लेकिन क्या सब कुछ अमेरिका के प्लान के अनुसार हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, खामनेई इतने आसान किरदार नहीं है, बल्कि खामनेई वो शख्स है जो अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप का नया टारगेट है खामनेई। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं और खामनेई मादुरो जैसे नेता नहीं। वेनेजुएला में अमेरिका ने तख्ता पलट की रणनीति बनाई। सत्ता परिवर्तन खुलकर एजेंडे में रहा, लेकिन ईरान की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की है, और इस सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। और खामनेई तक पहुंचना काफी मुश्किल है। ईरान में सत्ता किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, ये हर कोई जानता है, बल्कि एक पूरे वैचारिक, सैन्य और धार्मिक सिस्टम में बटी हुई है। और इस सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। खामनेई सिर्फ ईरान के रहबर नहीं, वो खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक वैचारिक ध्रुव के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। पश्चिमी दबाव के खिलाफ खामनेई की छवि प्रतिरोध के प्रतीक ही है, और यही वजह है कि ईरान पर सीधा हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का सकता है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए खामनेई सिर्फ नेता नहीं, धार्मिक मार्गदर्शक हैं। इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों में हर जगह खामनेई का प्रभाव जमीनी नेटवर्क से बदल चुका है। उन पर हमला सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे शिया बेल्ट को सक्रिय कर सकता है। ईरान की सेना और खास तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, ये कोई पारंपरिक सेना नहीं बल्कि एक वैचारिक फोर्स ही है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है, और खामनेई की सुरक्षा इसके लिए धार्मिक कर्तव्य की तरह है। लेकिन खामनेई की जान की हिफाजत किसी आम फौज के पास नहीं, ये जिम्मेदारी है वली अम्र फोर्स की, IRGC की सबसे खास, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक यूनिट। वली अम्र का मतलब आदेश देने वाली की सेना। ईरान में इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा। इस यूनिट की स्थापना हुई 1980 के दशक में। आज इससे करीब 12,000 चुनिंदा जवान इसमें हैं, और ये जवान सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस, आंतरिक साजिशों की पहचान और साइलेंट एलिमिनेशन में माहिर हैं। खतरा बाहर से हो या अंदर से, वली अम्र हर वक्त अलर्ट रहता है। ईरानी मीडिया के अनुसार 2022 में इस यूनिट के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ। ब्रिगेडियर जनरल हसन मशरूफ नए कमांडर बनाए गए। पुराने कमांडर इब्राहिम जब्बारी को सम्मान पूर्वक विदा किया गया, लेकिन इस फोर्स से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां आज भी राज ही हैं। इसके साथ ईरान की भौगोलिक संरचना
खुद एक सुरक्षा कवच है। पहाड़, रेगिस्तान और फैला हुआ इलाका। तेहरान में घुसना सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक द्विस्वप्न है। हर रास्ता, हर मूवमेंट पहले से निगरानी में रहता है। खामनेई सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं है, वो खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक वैचारिक ध्रुव के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। पश्चिमी दबाव के खिलाफ उनकी छवि प्रतिरोध और चुनौती की रही, और यही वजह है कि ईरान पर सीधा हमला सिर्फ एक देश नहीं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का सकता है। सबसे अहम कवच रूस, व्लादिमीर पुतिन खामनेई के रणनीतिक साझेदार हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान और करीब आए, जो अमेरिका के लिए भी टेंशन वाला मुद्दा बना हुआ है।